Fitness is a balance. Balance in diet, balance in exercise, balance in work, balance in relationship, manage your time. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर किसी वजह से हमारी किडनी में अर्ली चेंजेस आई हैं, ध्यान से सुनिएगा, अर्ली थोड़ी सी ज़्यादा चेंजेस होंगे, आपको हर टाइम डॉक्टर से जुड़े रहना पड़ेगा क्योंकि किडनी एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। तो अर्ली चेंजेस में हम क्या लाइफस्टाइल चेंज करें ताकि हम उसे बढ़ने से बचा सकें और धीरे धीरे डाइट से और लाइफस्टाइल से उसे अर्ली चेंजेस को कन्वर्ट करके नॉर्मल की तरफ ला सकें। जी, सबसे पहले जानते हैं किडनी क्या है। किडनी दो संख्या में होती है और ये हमारे रिब केज के नीचे वाले पेट में दोनों साइड एक एक होती है। काम क्या होता है इनका? हमारे शरीर के अंदर जितने विषाक्त पदार्थ हैं उन्हें यूरिन के रास्ते बाहर निकालना। नंबर 2, फ्लूइड बैलेंस करना। जितना भी हम फ्लूइड पीते हैं, जितना हमारी बॉडी में यूज होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो है उसको यूरिन में निकाल के फ्लूइड को बैलेंस करना। उसके बाद कुछ ऐसे हार्मोन बनाने जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और हमारा आयरन को बनाए और हमारे विटामिन डी को एक्टिवेट करें। तो ये सब हमारी किडनी के काम है। अगर हमारी किडनी में अर्ली चेंजेस आई, आपको पता कैसे चलेगी? नंबर 1, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें आपकी किडनी जो है थोड़ी छोटी आई। नंबर 2, आपके यूरिन में प्रोटीन आना। नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन नहीं होता, परंतु अगर आपका यूरिन में प्रोटीन आता है तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। नंबर 3, अगर आप ब्लड का KFT कराते हैं और उसमें क्रेटिनिन थोड़ा सा 1.5, 1.6 आता है तो ये अर्ली आपकी चेंजेस है, यहीं पे आपको चेतना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1.5 जो अर्ली चेंजेस है, 1.5, 1.6 ये आगे बढ़ने में 1-2 साल लेती हैं। उसके बाद 2 होगा, फिर 1-2 साल में 3 होगा, परंतु जब ये 3 पे जाएगा फिर उसके बाद हर महीने 4, 5, 6 जल्दी से बढ़ता है। तो आइए हम इसी फेज में काम करें जब ये 1.5 है। कारण क्या हो सकते हैं? खुली आंख से देखिएगा, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करिएगा। अगर हमारा किडनी का फंक्शन डिरेंज हुआ है तो आप अपने कारण देखिएगा। कोई भी प्रेशर, कोई भी कारण जो हमारी किडनी को डिस्टर्ब करेगा वो इसकी वजह हो सकती है, जिसमें आपके नॉर्मल रूटीन भी कारण है, जैसे बार बार आपको यूरिन का इन्फेक्शन होना या आपको किडनी स्टोन होना। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर का, आप अपना ब्लड प्रेशर पर खुली नज़र रखिएगा। इसको हर हाल में आपने 120/80 रखना है, चाहे मेडिसिन लेके रखिएगा, डाइट करके रखिएगा, जिस भी तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को खराब करने की क्षमता रखता है। अपनी डायबिटीज पे नज़र रखिएगा। अपना HbA1c जो 3 महीने का ब्लड शुगर का लेवल है उसको आप 5.5 to 6 के ऊपर मत जाने दीजिएगा हमेशा। एंड उसके बाद आप अपना नमक पे देखिएगा कि आप कितना नमक लेते हैं। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, आप जो एक्सेसिव नमक है उसे बंद करिएगा एंड जो ऊपर से नमक डालने वाली आदत है उसको हटाइएगा। पानी आप 5-6 गिलास पानी, जो 2 to 3 लीटर वाटर जो है वो दिन में जरूर लीजिएगा। जब आप कम पानी लेंगे, आपका जो फ्लूइड है वो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा और किडनी को ज़्यादा काम करेगा। किडनी एक छन्नी है, जब हम छन्नी में कोई चीज़ डालते हैं तो जो गाढ़ी चीज़ें हैं वो ऊपर रह जाती हैं और बाकी चली जाती हैं। तो अगर हमारा यूरिन गाढ़ा होगा तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और धीरे धीरे किडनी पर दिक्कत आएगी। इसका टेस्ट क्या है कि आप कितना पानी पिए। आपके यूरिन का कलर नॉर्मल होना चाहिए, वाइट एकदम से। येलोइश का मतलब होता है कि आप कम पानी पिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपको ये हो गया है, किसी भी वजह से आया, आपने कारण भी ढूंढ लिया, उस कारण पे ध्यान के साथ हम डाइटरी चेंजेस क्या कर सकते हैं। जब आपको किडनी थोड़ी सी चेंज में आई है तो आपको कुछ ऐसे पदार्थ, जिनमें खाद्य पदार्थ जिनमें हाई पोटेशियम है, हाई फॉस्फेट है, उन पे थोड़ी खुली आंख रखनी है। हम ऐसा बोलते हैं कि आप जितने कटु तिक्त कषाय, ये 3 रस है, इन 3 रस वाले जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, वो किडनी के लिए अच्छी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ,
सब्जियों की बात करते हैं हम, हरी सब्जियां हम ले सकते हैं। पालक बहुत अच्छा है, परंतु अगर आपका किडनी फंक्शन ज़्यादा खराब है तो पालक आप डॉक्टर के पूछे बिना ना लें। पालक में आपका विटामिन ए है, के है एंड थोड़ा पोटेशियम भी है, तो किडनी में आपका आयरन भी कम बनता है, तो पालक उसको भी देखता है और पालक आप उसमें ले सकते हैं। बीन्स ले सकते हैं आप, घिया, तोरी, परवल, टिंडे, चलाई, केल, ये सब अपनी डाइट में ले सकते हैं। परंतु जो भी आप लें क्वांटिटी पे ध्यान दीजिएगा, जितना भी हम खाएंगे साफ किडनी को ही करना पड़ेगा। तो किडनी का लोड कम करने के लिए सबसे पहले है कि जितनी आपको डाइट चाहिए ओवर ना करें। खाएं आप सब कुछ जो डाइट बताइए, बट ओवर ना करें, क्योंकि किडनी में अच्छी डाइट भी उतनी ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एकदम कम करके अपनी हालत को और खराब करें। उसके बाद फ्रूट्स में आप क्या ले सकते हैं, आप ऐसे फ्रूट जो कच्चे में थोड़े से कसैले हैं और पक्के मीठे होते हैं। अमरूद अच्छा है, और उसके बाद आप पपीता ले सकते हैं, आप शरीफा ले सकते हैं। सेब बहुत अच्छा है, सेब के अंदर जो पेक्टिन नाम का फाइबर है, सोलुबल फाइबर है, वो आपके किडनी के लिए अच्छा काम करता है। आप ब्लूबेरीज ले सकते हैं, उसमें एंथोसाइनिन नाम का जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करके किडनी को अच्छा रखता है। क्रैनबेरीज जूस ले सकते हैं, वो आपके बार यूटीआई को रोकता है। तो इस तरीके से आप इसको लीजिएगा। होल ग्रेन्स ले सकते हैं। प्रोटीन आपको बहुत ध्यान से लेना है कि अगर आपने प्रोटीन लेना है, लीन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो किडनी को ज़्यादा, जब खराब प्रोटीन जो हम लेते हैं जैसे एनिमल प्रोटीन है, वो आपको दिक्कत दे सकता है। आप स्किनलेस चिकन ले सकते हैं, बिना येलो पार्ट का एग ले सकते हैं, एंड टोफू ले सकते हैं, पी प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप इस तरह से फैटी फिश आप ले सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि किडनी के लिए अच्छा है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करेगा। अब कुछ योगासन है जो आपकी किडनी को अच्छा रखने में मदद करेंगे। आप भुजंगासन, अगर आप पूरा भुजंग नहीं कर सकते, अर्ध भुजंगासन जिसे हम कोबरा पोज भी बोलते हैं, आप हलासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्यासन कर सकते हैं, मंडूकासन कर सकते हैं, आप शल्भ आसन कर सकते हैं। और अपने स्ट्रेस को मैनेज रखें विद अपने मेडिटेशन, एंड उसके बाद अपनी नींद पूरी लें 6 से 8 घंटा, क्योंकि बहुत से हार्मोन आपके जो किडनी में बनाने हैं वो आपको अच्छी नींद में ही बनेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हम अगर अर्ली चेंजेस में इस डाइट को, इस प्रिकॉशन को लेते हैं तो हमारी किडनी जो है वो बचती है। तो फ्रेंड्स, हम फिट रहेंगे, इंडिया फिट रहेगा। आप अपने बीपी पे, अपने शुगर पे, अपने वेट पे, एंड वाटर, स्लीप एंड एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक पे खुली नज़र रखें। एंड में मैं यही कहूँगी, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल थिंकिंग, माइंडफुल स्पेंडिंग इज फिटनेस। थैंक यू।